भारद्वाज परिवार में खुशियों का माहौल था। घर के आंगन में सजावट की चमक और दीवारों पर टंगे फूलों को खुशबू हवा में घुली हुई थी और हर तरफ हंसी खुशी की गूंजें सुनाई दे रही थी। विनायक की विशेष रस्म की तैयारी अपने चरम पर थी और आराधना हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दे रही थी। वह चाहती थी कि ये अवसर यादगार बने, क्योंकि सिर्फ विनायक उसका बेटा नहीं बल्कि उसके जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा था। लेकिन इस जश्न के बीच कोई और भी था जो इस परिवार की खुशियों को तबाह करने के लिए हर पल नई चालें चल रहा था। मेनका जो सालों से इस परिवार का हिस्सा बनकर रह रही थी, लेकिन उसकी असली मंशा अब तक किसी को समझ नहीं आई थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसमें गहराई से देखो तो एक साजिश का सुराग नजर आता है। वह चुपचाप सब कुछ देख रही थी और सही समय का इंतजार कर रही थी। दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो सफल होगी तेरी आराधना का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आप देखेंगे कि खतरनाक संकेत और दादी की चिंता। विनायक की रस्म शुरू होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। अचानक भारद्वाज हवेली के बाहर लगा पुराना पीपल का कौवे से भर गया। सैकड़ों की तादाद में कौवे उस पर आकर बैठ गए थे। उनकी कर्कश कांव हवेली की दीवारों से टकराकर एक भयानक एहसास जगा रही थी। परिवार के लोगों ने इसे अजीब तो समझा लेकिन ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर जो हुआ उसने सबको चौंका कर रख दिया। एक एक करके सारे कौवे अचानक जमीन पर गिरने लगे, बिल्कुल बेहोशी की तरह। किसी को समझ में नहीं आया कि यह कैसे हुआ। दादी जो परंपराओं और संकेतों में गहरा विश्वास रखती है, वह डर के मारे कांप उठी। यह कोई बुरा संकेत है, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। उनकी आंखों में चिंता थी, जैसे उन्हें यकीन हो गया हो कि कुछ अनहोनी होने वाली है। लेकिन क्या यह किसी बुरी आत्मा का संकेत था या फिर किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत थी? देविका की चाल और आराधना का गुस्सा। वहीं दूसरी ओर हवेली के अंदर एक और तूफान उठने वाला था, जो देविका को इस परिवार की असली बहू मानती थी। अंदर ही अंदर जल रही थी। विनायक की रस्म में आराधना को जो महत्व दिया जा रहा था, उसे पसंद नहीं कर पा रही थी। माधव जब रस्म की तैयारी में आराधना की मदद कर रहा था, तभी उसने सब्जी काटते हुए अपने हाथों को जानबूझकर काटने का नाटक किया। वहीं पर आराधना खून देखकर आराधना घबरा गई और तुरंत उसकी तरफ दौड़ी। देविका ने यह मौका हाथ से नहीं जाने दिया। एमडी, आपको ये सब करने की आदत डाल लेनी चाहिए, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आखिर हमारा बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो हम ही साथ ये रस्म करेंगे। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। आराधना ने उसकी तरफ देखा तो पहली बार उसकी आंखों में एक अलग सा क्रोध दिखाई दिया और कहने लगी कि विनायक मेरा बेटा है और इस रस्म में केवल मैं ही बैठूंगी। वहीं पर मेनका ने दोहरी चाल चली, लेकिन असली साजिश अभी बाकी थी। जब देविका आराधना से भिड़ने ही वाली थी, तभी मेनका ने कुछ ऐसा कहा जिससे पूरा खेल बदल गया। माधव बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेनका ने सिर झुकाते हुए धीमे सुर में कहा। विनायक की मां आराधना है तो फिर किसी और को इस रस्म में बैठने का कोई अधिकार नहीं। यह सुनते ही देविका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मेनका, जो अब तक उसकी तरफ थी, अचानक आराधना का समर्थन करेगी। लेकिन किसी भी